आज तो ये पेपर आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। पेपर कैसे 2 मार्क्स दिला सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैजिक मैथ चैनल लाया है वही जो आपने देखा ना हो कहीं। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को एकदम बेसिक से बहुत बारीकी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ पेपर की सहायता से। ये एक यूनिक ट्रिक है जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जनरली दर्पण और जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं हम। दर्पण प्रतिबिंब में होता कैसे है, जैसे हम घड़ी वाला प्रॉब्लम किए थे उसमें भी बताए थे। दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, जो भी राइट में होता है वो लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट का राइट में आ जाता है। मतलब लेफ्ट और राइट में ही चेंज होता है, ऊपर और नीचे कुछ भी चेंज नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक लेटर ले लिया, बी ले लिया, बी, तो क्या होता है इसमें ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ ये साइड बस चेंज होता है। मतलब यदि ये यहाँ मिरर है, देखो मिरर का पोजीशन तो यही होगा। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ बताया गया है कि मिरर वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है, तो उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। लेकिन नहीं दिया है तो समझो आपका मिरर ऐसी ही है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ही है। तो मिरर का पोजीशन तो ऐसी है, क्या बनेगा, जो पास में है वो पास में ही बनेगा। मतलब ये इसका ऐसा इमेज बनेगा, ठीक है। जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। जब हम देखेंगे इस तरीके से तो ये वाला शेप आपको सामने ही नजर आएगा, जो दूर में है वो दूर में ही। जैसे एक और शेप ले लेते हैं, मान लीजिए ये, इसका हम मिरर इमेज बताएंगे। तो देखो ये पास में है, ये पास में है तो ये पास में ही रहेगा, ये दूर में है तो ये दूर में ही रहेगा। इसका मिरर इमेज ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यही बेसिक है। चलो कोई और ले लेते हैं हम, जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस ले लेते हैं हम। ये एम्बुलेंस ले लिए दोस्तों। जनरली आप एम्बुलेंस में देखे होंगे कि उसमें उल्टा लिखा रहता है, वो दर्पण प्रतिबिंब ही दिया रहता है। क्यों दिया रहता है, क्योंकि आगे वाली जो गाड़ी है वो दर्पण में देखने से जान सके, पहचान सके कि एम्बुलेंस पीछे आ रही है और साइड दे सके, है ना। तो इसीलिए ये उल्टा ही लिखा जाता है। तो क्या होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब, देखो दर्पण यहाँ है तो ई जो है वो सामने है, वो ये ऐसा हो जाएगा इसका। पहले तो हम एकदम बेसिक से करते हैं ना, क्योंकि आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। उसके बाद हम अपना ट्रिक बताएंगे कि कैसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप शांति से वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और देखो सी कैसे होगा, सी का ये फेस इधर है तो ये अब इधर ही हो जाएगा। एन देखो आपको ये जो लाइन है वो तो सेम रहेगा, ये जो लाइन है वो तो सेम रहेगा, है ना, सेम रहेगा। अब ये जो लाइन है इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये जो है वो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो एन का हो जाएगा ये ए में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा ही वैसे ही रहेगा। एल देखो ये ऐसा है तो ये तो चेंज हो जाएगा, ये इधर है वो इधर आ जाएगा, तो एल का हो जाएगा ये शेप बन जाएगा एल का। यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई क्यों चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो है वो तो सेम रहेगा, है ना, इसमें चेंजेस नहीं होगा। बी का क्या हो जाएगा, बी का जो फेस है वो सामने आ जाएगा, बी का फेस सामने आ जाएगा, ये बी बन गया। और एम सेम रहेगा, एम में कोई चेंजेस नहीं, और ए है ये सेम रहेगा। तो आपको एम्बुलेंस में ये लिखा नजर आता है। इस तरीके से आपको मिरर इमेज देखना है। ये तो हुआ आपको कुछ लिखा रहेगा लेटर में। अब यदि कुछ आकृति दिए है, कुछ इमेज दिए है, उसका कैसे देखते हैं, उसका भी वही तरीका है। जैसे कोई आपको आकृति दिया है, बताना है इन चारों में से कौन इसका मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो वही काम करेंगे। यदि दर्पण यहाँ ऐसा है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये जो है, ये जो सामने है वो सामने ही रहेगा, है ना। ये जो सामने ब्लैंक स्पेस है वो सामने ही रहेगा, इस तरीके से ऐसे रहेगा सामने। और ये जो है हम शेप बना लेते हैं, ये इस तरीके से इसका शेप बनेगा। और ये है ये सामने ही रहेगा, ये आपका इधर है तो ये पास में ही रहेगा, और ये दूर है तो ये दूर ही रहेगा।
जो पास में है वो पास में ही रहेगा। ये पास में है तो पास में, ये दूर है तो ये दूर में, ठीक है। और ये दूर में है तो ये भी दूर में हो गया। ये इसका ऐसा बनेगा। अब आप देख लीजिए कौन सा इसका शेप है, देख लीजिए इसका शेप कौन सा आपको, ये ब्लैंक वाला आपको दो इमेज में लग रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो ब्लैंक सामने है वो इन दोनों में है। अब देखना है जो एरो है, एरो क्या है, ये इधर सामने है तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। ये हुआ आपका मिरर इमेज। अब देखो वाटर इमेज देख लेते हैं, फिर मैं अपना ट्रिक बताऊंगा कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, हम बस देख के ही सीधा टिक लगा देंगे। वाटर इमेज में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें लेफ्ट और राइट चेंज होता है। वाटर में सॉरी मिरर में, वाटर में क्या होता है, ऊपर और नीचे चेंज होता है, राइट लेफ्ट सेम रहता है ना, राइट लेफ्ट सेम रहता है, ऊपर और नीचे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया ब्रिक, ये लिख दिया, या आप जो भी लो, क्या रहेगा इसका वाटर इमेज, वाटर इमेज बी। देखो बी कैसे बनेगा, बी तो ऊपर नीचे चेंज करना है ना, ये जो लाइन है वो तो सेम रहेगा, ऊपर नीचे जो है वो तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आर जो ये सामने है, ये जो है वो सामने है, वो सामने ही रहेगा। ये हम लाइन खींच दिए, ये जो ये बन रहा है ये ऐसे बनेगा। आई में कोई चेंजेस नहीं, सी में क्या कोई चेंजेस होगा क्या, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। सी भी वैसे बनेगा ना, क्योंकि अपने को ऊपर नीचे बस चेंज करना है, ठीक है। बेसिक याद रखना, दर्पण में क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट चेंज होता है, और जल में वाटर में क्या होता है, ऊपर नीचे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इस तरीके से आकृति है, इसका हम दर्पण में बताए थे, ये सामने है तो सामने ही रहेगा। और जल में देखेंगे, जल में तो देखो जल ये ऐसा, इस यहाँ पे जल है, जल तो नीचे ही रहेगा ना, तो ये जो है वो पास में ही रहेगा, दूर है वो दूर में ही रहेगा। इस तरीके से इसका जल प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखना है, जैसे ये इमेज दिया हुआ है, देखते हैं इसमें इसका जो जल प्रतिबिंब चारों में से कौन सा होगा। तो क्या देखते हैं, हम क्या जानते हैं, जल प्रतिबिंब में जो ऊपर में है वो नीचे हो जाएगा, और ये जो नीचे है वो ऊपर, तो ये जो सर्कल बना है वो ऊपर हो जाएगा। तो सर्कल तो सभी में ऊपर आया है। अब क्या देखना है, जो ब्लैक, जो ये डार्क हुआ है, ये जो डार्क हुआ है वो ऊपर आज चला जाएगा। तो ऊपर किस में है, इन दोनों में है, तीनों में है, इन तीनों में है ऊपर में। अब क्रॉस नीचे आ जाएगा, क्रॉस नीचे यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये तो दोनों ऑप्शन से हट गया, इन दोनों को बस देखना है। क्रॉस ये नीचे में है, अब देखना है ये बॉक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, बस अंतर ये है, ये लाइन होगा ऐसे कि इसका ऐसे होगा। तो अभी हम किए थे, यदि ऐसा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनता है, ये पास में है तो पास में ही ऐसे बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से हर इमेज को कर सकते हैं, बस बेसिक याद रखिए। अब चलिए वो फंडा देखते हैं कैसे हम इन सब की सहायता से। वैसे तो मैं ये बोलता हूं कि आपको बेसिक आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए फिर भी दिक्कत हो रहा है ना, कई लोग को हो सकता है दिक्कत। फिर भी यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए फंडा है। देखिए ये है अपना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब मैजिक देख लेते हैं। अब इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज क्या होगा, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। तो क्या होगा, आपको इस पेज को ऐसे कर लेना है, आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको लिखा दिख रहा है वही उसका मिरर इमेज है ना। आपके पास एग्जाम में तो पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। अब बस क्या कर लेना, इसको ऐसे पलट के पीछे से देख लेना, जो दिख रहा है वही उसका आंसर है। और यदि जल बोलेगा, जल प्रतिबिंब बोलेगा, तो उसको ऐसे इस तरीके से देख लेना है, ठीक है। क्योंकि जल में तो ऊपर का नीचे होता है और इसमें दर्पण में साइड चेंज होता है, तो इस तरीके से तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बनेगा, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं।
इसका इस आकृति का जो हम अभी देखे हैं, आप देख सकते हैं अभी जो हम सॉल्व किए हैं ये आपका शेप बना हुआ है और इसका आंसर देखिए आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको पलट देना है। अब देख लीजिए अभी जो हम सॉल्व किए हैं, है ना, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ना क्लियर। इस तरीके से बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छाप देना है। वाटर इमेज, जैसे ये अपने पास है न्यूक्लियर लिखा हुआ है, न्यूक्लियर, इसका वाटर इमेज, तो वाटर में क्या करना है आपको, सिर्फ ये आपको ऊपर ऐसे इस तरीके से कर देना है। तो न्यूक्लियर का ये बनेगा वाटर इमेज, न्यूक्लियर का वाटर इमेज ये होगा। है कोई दिक्कत वाली बात, है ना। इसके बाद आप तो ये समझो कि दो नंबर आपको मिल रहे हैं एग्जाम में, जो 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर जितने भी मार्क्स का होता है वो आपके लिए फ्री में है ना। चलिए और देख लेते हैं। ये इमेज दिया हुआ है, इसका अपने को वाटर इमेज अभी जो हम किए हैं वाटर इमेज, ये जो इमेज है हम बताएं ऑप्शन सी, है ना। इसका ये जो शेप है इसका ऑप्शन सी है। तो आप देख लीजिए इसको क्या करना है, ऊपर नीचे ये इस तरीके से। तो आप देख लीजिए ऑप्शन सी दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। तो ये बहुत आसान है, आपको जितना भी मार्क्स का आता है वो फ्री में दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।